वेदों में स्तुति प्रार्थना उपासना के अनेक मंत्रों की उपस्थिति में स्तुति प्रार्थना और उपासना के लिए 8 मंत्रों का चयन किया है। आपके सबके मन में यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि जब प्रार्थना के अनेक मंत्र हैं तो इन्हीं 8 मंत्रों का चयन ऋषि ने क्यों किया। ऋषि ने किया है इसलिए उनके चयन पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते और ऐसा भी नहीं कह सकते कि इन प्रार्थनाओं में कहीं कोई कमी हो सकती है। ऋषि ने इन्हीं 8 मंत्रों का चयन क्यों किया, इसके ऊपर एक विचार मैं आपको दे रहा हूं। मैंने पहले भी दिया था पर आज कुछ और नए लोग जुड़े हैं तो इसको आप ध्यान से सुन सकते हैं। कोई अन्य क्रिया नहीं करेंगे, 5-7 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। सबसे पहला मंत्र प्रार्थनाओं में विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु, यह मंत्र है। इसका अति संक्षिप्त अर्थ है, हे सब जगत के उत्पन्न करने वाले सबके प्रकाशक सुख स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याण कारक गुण कर्म और स्वभाव है उनको हमें प्राप्त कराइए। कल्पना करें कि यह प्रार्थना किसी व्यक्ति ने बैठ करके किया कि आप हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों से दूर कर दीजिए और हमें कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव प्राप्त करा दीजिए। तो कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि तुम ये प्रार्थना किससे कर रहे हो, तो आप कहेंगे मैं प्रार्थना ईश्वर से कर रहा हूं। तो दोबारा वो प्रश्न करेगा क्यों कर रहे हो ईश्वर से, उसके अंदर कुछ ऐसी खासियत है क्या। बोले हाँ खासियत तो है। क्या विशेषता है, इसके लिए ऋषि ने फिर तुरंत प्रमाण में दूसरा मंत्र प्रस्तुत कर दिया। हिरण्यगर्भ, वह परमात्मा हमसे सब प्रकार से बड़ा है और बड़ों के पास तो कई ईशानन याचिष, बड़ों से कौन नहीं मांगता है। वो परमात्मा हमसे आकार में बड़ा है क्योंकि वह हिरण्यगर्भ है। जितने चमकीले सूर्य चंद्रादि लोक लोकांतर कई करोड़ गुना ज्यादा व्यास ज्येष्ठा नक्षत्र का सूरज से भी करोड़ गुना ज्यादा, पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा सूरज का व्यास। इतने बड़े बड़े लोक लोकांतर तो उसके गर्भ में है। कल्पना करो कितना बड़ा है। वो आकार से बड़ा है और कैसे बड़ा है, बोले समवर्तत अग्रे, जब यह संसार नहीं था तब भी वो था, आयु में भी वो बड़ा है। भूतस्य जाता पति, अब तक जो कुछ उत्पन्न हो चुका है उन सब का स्वामी है, इसलिए वो पद से भी बड़ा है और अनेक नहीं जिसमें बंटवारा हो सके। वो पति है सबका और अकेला ही सबका पति है, इसलिए वो कद में भी बड़ा है। उसकी वो शक्ति से भी पराक्रम से भी बड़ा है। दाधार पृथ्वी ध्यान उत इमा, उद्योग लोक और पृथ्वी लोक को तो उसने, जैसे हम अपने हाथ पर कोई चीज धारण करते हैं ऐसे ही देवलोक पृथ्वी लोक को उसने धारण कर रखा है। पद में बड़ा, आकार में बड़ा, आयु में बड़ा, कद में बड़ा, हद में बड़ा, जद में बड़ा। बड़े से तो कौन नहीं मांगता है, इसलिए मैं भी मांग रहा हूँ। बोले थोड़ा और बताओ उसके बारे में, अभी तक उसने किसी को कुछ दिया हो, कोई ऐसा इतिहास उपलब्ध हो जिससे हमें भरोसा हो जाए कि वो देता है। तो ऋषि ने तुरंत तीसरा मंत्र प्रकट किया, या आत्मदा बलदा, जो आत्म ज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा। बोले तुम ही कह रहे हो, किसी और ने भी कहा है, प्रशिषम यस्य देवा, सारे देवों ने उसी की तो प्रशंसा की है, मैं अकेला थोड़ी कह रहा हूं। मुझसे पहले अनेक ऋषियों मुनियों देवों विद्वानों ने
उसकी यह प्रशंसा कर रखी है। बोले अगर हम उसकी प्रार्थना ना करें तो यस्य छाया अमृतम, उसकी छाया है तभी तक तुम्हारा जीवन है। अच्छाया मृत्यु, उसकी छाया ना रहने पर, उसकी स्तुति ना करने पर, उसकी प्रार्थना ना करने पर तो तुम्हारा जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए तुमको गुणगान तो गाना पड़ेगा। बोले उसका शासन कहाँ कहाँ है, किस किस पर है, उसका राजत्व तो किस किस पर है। बोले प्राण तो निमिषतो, जितने भी संसार में प्राण लेने वाले प्राणी हैं, जितने भी संसार में बिना प्राण लिए चेष्टा कर रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, सूरज घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, सारे तारे नक्षत्र अनगिनत अपनी अपनी कक्षा में सब के सब घूम रहे हैं और सब की व्यवस्था करने वाला वो अकेला ही है। बोले कब से है, कब से वो राजा बना है। बोले वो कभी चुन करके राजा नहीं बना है। अस्महित्वा एक इत राजा जगतो बभूव, वह अपनी महिमा से राजा बना है। उसको किसी ने चयन नहीं किया, किसी ने नहीं बनाया, वह अपनी महिमा से बना हुआ है। यह ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद, ये 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जितने भी प्राणी हैं उन सारे प्राणियों के ऊपर उसी का शासन चलता है। अच्छा, और उसका कोई विशेष गुण है क्या। बोले ये नद्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, इतना उग्र स्वभाव वाले, तीक्ष्ण स्वभाव वाले देवलोक को धारण किया, पृथ्वी को धारण किया, सारे सुखों को धारण किया, मोक्ष को धारण किया। अंतरिक्षे रजसो, अंतरिक्ष में रजसा माने लोगों को विमाना, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं ऐसे सारे लोकांतरों को आकाश में उड़ा रहा है। उसी की उपासना किया करो। प्रश्नकर्ता ने कहा कि कोई दूसरा नहीं क्या जिससे हम प्रार्थना करें, कोई दूसरा भी तो होगा उसकी जैसी ताकत वाला। बोले कदापि नहीं। तो महर्षि ऋग्वेद से एक मंत्र उठा रहा है, प्रजापते नत्वत् एतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव, तुम्हारे जैसा और कोई जड़ चेतन के ऊपर शासन करने वाला नहीं है। जो जो तुम कामना करते हो उस कामना को वही ईश्वर पूर्ण करता है। इसलिए उसी से सब प्रकार की अपनी कामनाएं प्रस्तुत किया करो, उसी के सामने अपनी लंबी सूची अपनी मांग की रखा करो, वह तुम्हारी मांग को पूरी करता है। ये बोले मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक कोई रिश्ता नाता ना हो तब तक कोई किसी को कुछ देता नहीं है। तो हमारे साथ उसका कोई रिश्ता नाता भी जिससे वो जरूर देता है। बोले भैया सनो बंधुर जनिता सविधाता, वही तो मेरा भाई है, वही तो मेरा पिता है, वही तो मेरा विधाता है। धामान वेद, अब तक जितने नाम स्थान जन्म मेरे हुए हैं उन सबको वही जानता है। यत्र देवा अमृतम आनशाना, जहाँ पर देवता लोग अमृत को प्राप्त करके, मोक्ष को प्राप्त करके स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं, वो ऐसा स्थान देने वाला, अपने धाम में जगह देने वाला वह ईश्वर ही है। इसलिए उसकी प्रार्थना उपासना हमको करनी चाहिए। बोले तो फिर चलो हम भी कर लें भाई, चलो हम भी कर लें। कैसे करें बोलो। अग्ने नय सुपथा, हे भगवान हमको सही रास्ते से ले चलना। राय, जिससे मेरी इस संसार में सर्वत्र प्रशंसा होवे। कहाँ जाना है। विश्वान देव वैनान विद्वान, जहाँ जाना है वो तो सब तुम जानते हो। तुम तो विद्वान हो, मैं तो विद्वान नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता कहाँ जाना है। जहाँ जाना हो वो आप जानो। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि योधि अस्मत् जुहुराणम एना, जो मेरे मन से भी पाप कुटिल कर्म मुझसे हो जाते हैं, उन पाप कर्मों के साथ मैं युद्ध करने के लिए चल रहा हूँ। आप मेरे हाथ में शक्ति बन करके मेरी सहायता में जुट जाओ और मुझे मेरे पाप कर्मों से अलग कर दो। अगर तुम्हारी विजय हो जाए, तुम पापों से छूट जाओ, मुक्ति मिल जाए, तो
किसकी प्रशंसा करोगे? अपनी? बोले अपनी कदापि नहीं करूंगा। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम, मुझे जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं आपका ही धन्यवाद करूंगा। हे प्रभु, अपनी विजय नहीं मानूंगा, आपकी कृपा से मुझको कुछ प्राप्त हुआ है ऐसी घोषणा मैं सबके सामने करूंगा। इति सरस्वती प्रार्थनोपासना मंत्र। ये ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र हैं। ऋषि ने 8 मंत्रों का चयन 20,000 मंत्रों में से किया। ऋषि ने क्या सोच के किया कहीं बताया नहीं, पर मैंने सोचा कि हो सकता है ऋषि ने ऐसा सोच के किया हो, और मैंने अपने विचार आपके समक्ष रखे हैं। ये विचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी संभव है कि अच्छा लगा होगा। ये 8 मंत्रों का ही चयन ऋषि ने किया। ऋषि तो ऋषि थे, पुण्यात्मा थे, उन्होंने हम सब के कल्याण के लिए स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों कर्मों के लिए 8 मंत्रों का चयन किया है। ये मैंने बहुत संक्षेप में इन मंत्रों का भाव आपको बताया है, आपने ध्यानपूर्वक सुना है। सबका धन्यवाद।